अब पतवार पकड़ लो माटी के काम चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। मेरा रास्ता रोशन कर दो, रास्ता रोशन कर दो, हाँ मेरा रास्ता रोशन कर दो, रास्ता रोशन कर दो। अरे छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है मैंने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है मैंने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा मैंने क्या मांगा देने में घबराते हो, अरे ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। सुना है मैंने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है मैंने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा मैंने क्या मांगा देने में घबराते हो, ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे बनवारी हो, चाहे जैसे बनवारी बस होती रहे मुलाकात, इसलिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे जय राधे 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद तो झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो तुम।
राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। देखिए आज ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में शुरुआत गुरु से ही हुई। पहली गुरु कौन? माँ। माँ ने बच्चे को चलना सिखाया। दूसरे कौन? गुरु कौन? पिताजी। माँ ने बच्चे को पेट में रखा और पिताजी ने बच्चे को दिमाग में रखा। पिताजी के दिमाग में यही चला कि बच्चे का करियर, पढ़ाई लिखाई, कैसे बच्चे को सेटल करना है। तो ये सारी चीजें व्यवस्थित करने के लिए हमें फिर गुरुजी की आवश्यकता पड़ी। आज जो गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं इसको बोलते हैं व्यास पूर्णिमा। आज ही के दिन श्री व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। आज ही के दिन व्यास जी का जन्म हुआ। अब व्यास जी कोई साधारण है ना, ये पाराशर जी के बेटा है। पाराशर जी के बेटा व्यास जी महाराज। इसी दिन ये पुराण लिखे गए, इसी दिन जन्म हुआ और इसी दिन व्यास जी महाराज बड़े हुए। हमारे यहाँ पहले जो व्यवस्था थी, गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने जाता था, गुरुजी के हवाले बच्चे को किया जाता था। जब द्वापर का लास्ट वीक चला तो गुरुकुल में तब बच्चा पढ़ने जाता था। और उस काल में इतनी मेमोरी हमारी लोगों की हाई थी, इतना हाई सिस्टम था कि वहां कोई हमको चीज लिखने की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी चीज हम लिखना, सिर्फ गुरुजी पढ़ाते थे और पढ़ने में वो याद बना रहता था। आजकल तो पति को पत्नी का नंबर तक नहीं मालूम, मगर मोबाइल में से अगर डिलीट हो जाए तो गड़बड़ हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। लेकिन उस काल में जिस समय व्यास जी महाराज को इस पुराणों की रचना किया, चारों एक वेद मिला, एक वेद के 4 वेद व्यास जी महाराज ने बनाए। ब्रह्मा जी ने एक वेद मिला, 1 से 4 वेद, फिर उपनिषद, फिर शास्त्र पुराण, ये सब व्यास जी महाराज ने प्रकट किए। भौगोलिक, आध्यात्मिक जितनी भी विद्या के दायरे में, ज्ञान के दायरे में आ रहा है, वो सब व्यास जी महाराज की कृपा से संभव हुआ है। जितना भी आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो,
चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, बिना ज्ञान के कहीं कुछ नहीं मिल सकता। बोलो, मिल सकता है? नहीं मिल सकता। लेकिन इन्हीं व्यास जी महाराज ने ये हमको सब कुछ प्रदान किया है। कोई डॉक्टर भी इलाज कर रहा है तो वो भी बिना ज्ञान के संभव नहीं है। उसे भी MBBS BMS करना पड़ेगा, है ना, उसे भी कहीं विद्या अध्ययन करने जाना पड़ेगा। लेकिन आज की व्यवस्था में और उस काल की व्यवस्था में फर्क था। तो व्यास जी महाराज जब पढ़ाते थे तो बच्चों को वो पढ़ाते थे तो लिखा पढ़ी का खेल नहीं था। जो भी वेद थे व्यास जी महाराज को बिल्कुल प्रकट थे उनके हृदय में, उन्हीं को पढ़ाते थे। व्यास जी ने ये विचार किया, आने वाले समय में कलयुग आ रहा है और कलयुग के आदमी की मेमोरी वीक हो जाएगा, वो इतना याद नहीं कर पाएगा, इतना उसकी उम्र नहीं रहेगी, इतनी उम्र नहीं रहेगी, इतना उसको याद नहीं रहेगा, इतनी उसकी स्मरण शक्ति नहीं रहेगी, इतना उसके अंदर ज्ञान नहीं रहेगा। तो लोगों का तरण तारण कैसे होगा? वो तरण तारण की व्यवस्था लोगों की कैसे हो पाएगी? तब व्यास जी महाराज ने ये सबसे पहले जब वेद लिखे गए तो पत्तों पे लिखा गया। किस पर? पत्तों पर। उसके बाद लिपिबद्ध किया गया, पुस्तकों में जैसे जैसे बढ़ते गए लिपिबद्ध हो गया, पुराणों में आ गया। तो ये कहीं ना कहीं अब इनके जन्म की कथा कहते हैं कि साहब पराशर जी ने कोहरा कर दिया और वो काम वासना के अंतर्गत हो गया। मत्स्यगंधा से व्यास जी महाराज उत्पन्न हो गए, सत्यवती उर्फ मत्स्यगंधा, क्योंकि मछली के पेड़ से ये निकले। ये बिल्कुल गलत बात है, ये काम वासना नहीं थी। जब उनको लगा कि ये काल, नक्षत्र, बार, ये सारी सिस्टम, टेक्नोलॉजी सिस्टम इस समय पर अगर यहाँ पर कोई बच्चा मैं प्रकट कर दूंगा तो कहीं ना कहीं वो भारत के इतिहास में क्रांति ला देगा। और व्यास जी महाराज ने भारत के इतिहास में क्रांति ला के रख दी। उन्हीं व्यास जी महाराज ने क्रांति ला दी कि हम लोग आज ज्ञान के क्षेत्र में इतने प्रवीण हो गए, आध्यात्मिक क्षेत्र में हम लोग इतने प्रवीण हो गए। ये व्यास जी महाराज ने सब कुछ किया। 17 पुराण लिखे, उसके बाद 18वें पुराण लिखा। लेकिन देखिए इसमें भी देखिए आप, पुराण लिखने के बाद, महाभारत लिखने के बाद भी व्यास जी महाराज को हृदय को शांति नहीं मिली। लगा कि अब क्या करना चाहिए। तब यहां नारद रूपी सतगुरु ने समझाया है। किसने? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजबल नारायण नारायण नारायण, भजबल नारायण नारायण नारायण, भजबल नारायण नारायण नारायण, भजबल नारायण नारायण नारायण।
बाबा आए, ब्याज जी आप रो रहे हैं? ब्याज जी बोले हाँ। क्यों? मेरा बेटा मुझको छोड़ के चला गया। मैं आपसे निवेदन क्या कर रहा हूं, कहना क्या चाह रहा हूं? इतने बड़े ज्ञानी पुरुष, मूर्धन्य विद्वान, जिन्होंने वेदों की रचना की, जिन्होंने पुराणों की रचना की, जिन्होंने सांख्य दर्शन कराया, लेकिन पुत्र के जाने पर वो भी रोने लगे। वो भी रोने लगे। ब्याज जी, कैसा रोना, ये क्यों रोना, ये तो मतलब का रोना है। क्या तुमको मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। ये हाल सभी का होना है, ये हाल सभी का होना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है, ये हाल सभी का होना है। ये बैठी है दुनिया कसे कमर, देखो चलने की तैयारी है, चलने की तैयारी है, चलने की तैयारी है। वो चल देता है बिना कहे, जिस दिन भी जिसकी बारी है। जिसकी बारी, जिसकी बारी है। क्यों? बोले जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे। क्यों गफलत में पड़ता बंदे, ये दुनिया मुसाफिर खाना रे। जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना, आना जाना है। पृथ्वी कहती गगन बदल गया, तारे कहते चमन बदल गया, कह रही मसान की धरती लाश तो वही है, सिर्फ कफन बदल गया। तो ब्याज जी महाराज आप क्यों रो रहे हैं? क्या माया का प्रभाव को आपने को पकड़ रखा है? देखो भाई, ये माया का खेल भी निराला है। लोग माया को छोड़ना नहीं चाहते हैं। भूमि पर डाबर पानी, भूमि पर पानी, भूमि पर पानी, जिम जीवनी माया लिपटानी, जिम जीवनी माया, जिम जीवनी माया लिपटानी, जिम जीवनी माया लिपटानी, लिपटानी। भूमि पर डाबर पानी और जिम जीवही माया लिपटानी। देखो ये माया का खेल बड़ा निराला है। देखो
किसका खेल बोल रहा हूं मैं? माया का खेल बड़ा निराला है। माया, मां माने जो, या माने नहीं है। नहीं समझ में आया? ये बेटा बेटी, घर दुकान मकान संसार है नहीं, लेकिन दिखता सब हमको अपना ही है। ये माया का खेल है। ऐसा माया को लोगों ने पकड़ रखा है, ऐसा पकड़ रखा है कि वो निकल ही नहीं पा रहे घर से। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, माया है नहीं है। अच्छा, माया का गढ़ कभी निराला है, ये हर किसी के समझ में नहीं आता। जगत एक मास्टर ने छात्र से पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी ने 10,000 रुपए 3% की ब्याज दर पे लिए, तो बोलो 6 महीने में कितने वापस करेंगे? लड़के ने कहा 0। टीचर ने 2 गाल पर तमाचा लगाया, तुम्हें इतने दिन से गणित पढ़ा रहा हूं, तुमको गणित नहीं आता? लड़का बोला, आप मेरे बाप को नहीं जानते, मेरे बाप ने आज तक जिसका लिया है उसका वापस ही नहीं किया। आप ब्याज की बात कर रहे हो? हाँ, आज तक जिसका लिया है उसका वापस ही नहीं किया। तो ये माया का जो गणित है ना, ये समझ में किसी के आता नहीं है। तो माया से व्यास महाराज नहीं बच पा रहे। माया से हम लोग कैसे बचेंगे? माया से बचने का एक ही तरीका है। क्या? बोलो। एक तरीका है, भगवान नारायण की शरण में चले जाओ। अरे माया से अगर बचना चाह रहे हो तो मायापति की शरण में समझ में कम आया। जैसे माया से बचना है तो मायापति की शरण में चले जाओ, लेकिन मायापति की शरण में हम लोग जाना चाहते नहीं हैं। उसमें मायापति की शरण में जाने के लिए हम लोगों के पास समय नहीं है। लेकिन याद कर लेना, ये टिक टिक करती घड़ी सभी को यूं ये समझाती है, और करना हो तो जल्दी कर ले, वरना घड़ी बीतती जाती। समय को समय से समय मिलाए और समय रूठ जाए तो फिर कोई पास ना आए। जीवन हमारा निकल गया, जीवन निकल गया पर जीने का ढंग नहीं आया, और जब सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। जीवन हमारा निकलता चला गया लेकिन जीने का ढंग हमसे नहीं आया, क्योंकि हम मायापति की शरण में नहीं आए, और मायापति की शरण में आ जाते तो कल्याण हो जाता। इसलिए तो हम तो यही कहेंगे, क्या? अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, तो मिल जाए राम भजन धीरे धीरे हो जाएगा वो भजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, हो दिल में तमन्ना, तो मिल जाए राम भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। अगर भगवान से मिलना चाहते हो, हाँ, तो भगवान का भजन। और देखो ये चातुर्मास, चातुर्मास में सबसे बढ़िया उपाय क्या है?
एक कोई पूछ रहे थे कि महाराज जी चातुर्मास में क्या करें, तो सबसे बढ़िया कार्य तो यही है कि भगवान का भजन जितनी ज्यादा मात्रा में हो जाए। वैसे देखो भजन में और भोजन में ज्यादा अंतर नहीं है। भजन और भजन, लेकिन उसमें मात्रा का खेल है। भोजन करोगे तो मात्रा में करना पड़ेगा, अगर ओवर करोगे तो डॉक्टर के पास जाओगे, परेशानी होगी ना, गड़बड़ी होगा। तो भोजन में मात्रा चाहिए, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं चाहिए। लेकिन अगर चातुर्मास में अगर भजन बन जाए, देखो श्रावण आ रहा है, कल से श्रावण लग रहे हैं, पुनीत लग रहा है, तो श्रावण में कभी हरी सब्जी नहीं खाना चाहिए। श्रावण में कभी हरी सब्जी नहीं, और भाद्रपद में दही नहीं, और आश्विन में दूध नहीं। ये मतलब जबरदस्ती नहीं थोपा जा रहा। जैसे मान लो उसमें अगर बन सकता है तो इतना हम उसमें नियम कर सकते हैं चातुर्मास में। और अगर कोई नियम संयम हमसे नहीं बन पा रहा है तो प्रभु का भजन, अच्छा उस भजन के लिए आपको हम बाबा बनाने नहीं जा रहे कि बाबा बन जाओ ना। तभी तो बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुगम मार्ग बता दिया। बोले करते करम करहूं विधि नाना, और मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म है ना, तो कर्म करते चलो, लेकिन भगवान का भजन करते चलो तो बात बने। क्योंकि ये माया का खेल, माया को अच्छे अच्छे लोगों ने नहीं छोड़ा। तो हम माया का खेल बड़ा निराला है नहीं, लेकिन दिखता सब हमको है, यही माया है। एक गांव का अनपढ़ आदमी बाजार गया, बाजार से एक शीशा खरीद लाया। उसने देखा, अच्छा भाई साहब राम राम, शीशे से आवाज आई राम राम, अच्छा बड़ा अच्छा लग रहे। उसने कहा बड़ा अच्छा लग रहे। वो शीशा खरीद लाया, उसने बैठक में लगा दिया। बैठक में लगाया, उसने कहा भाई साहब मजे में, उसने कहा भाई साहब मजे में। बड़ा उसकी घरवाली बोली, बड़ा ये चक्कर बैठक में बार बार क्यों जाते हैं, इससे पहले कभी नहीं जाते। हाँ, घरवाली अंदर गई और घरवाली ने देखा, ओहो कृषक एक शीशा घर ले आयो। हाँ, घरवाली बोली अच्छा। घरवाली ने देखी कि इस शीशे में, यहाँ इस बैठक में क्या ड्रामा है। घरवाली गई तो घरवाली ने जैसे शीशे की तरफ देखा तो घरवाली को जैसे ही अपनी जैसी दिखाई दी, उसने ऐसे मुक्का बनाया, उसने भी ऐसे मुक्का बनाया। उसने कहा ऐसे, उसने कहा ऐसे। हाँ, तो धाये चली गई घरवाली, रोदन ऐसो घोर मचायो। क्योंकि कृषक एक शीशा घर ले आयो। हे भगवान मर जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। देखो क्या ड्रामा ये आदमी ले आया, मैं नहीं रहूंगी, मैं तो मर जाऊंगी, इस घर में नहीं रहूंगी। अब जब घरवाली ने बड़ा तमाशा किया तो सास ने देखा ये बहू क्या ड्रामा कर रही है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय,
ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, उमापति भोले बाबा की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय। सास भागी अरी बहू क्यों रुदन कर रही है? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? बहू बोली ये लड़के की करतूत छिपाती रही है आज तक, मुझे बताया तक नहीं। इस घर में नहीं रहूंगी, आग लगा के मरूंगी, सबको ले मरूंगी। क्या ड्रामा है? देखो बैठक में जाके, अब सास ले जाके तो गधाए गई। अब सास गई भागी भागी, सास ने शीशे की तरफ देखा, बहन जी राम राम। उधर से आवाज आई राम राम। अच्छा मजे में बहन जी? देख बहू तू तमाशा कर रही है, मेरी जैसी बड़ी बूढ़ी लेके आया, हम उम्र लेके आया। अरे तू ड्रामा कर रही है, कुछ पॉजिटिव सोचती है, हमेशा नेगेटिव सोचती है। अब सास और बहू में लड़ाई शुरू हुआ तो ससुर आ गया। ससुर ने कहा क्या हो रहा है घर में, क्यों तमाशा बन रहा है? आप देखो लड़के की करतूत। अब गया ससुर, ससुर गया, ससुर ने देखा शीशा, ससुर ने कहा भाई साहब राम राम। राम राम। अच्छा भाई साहब मजे में? उधर से आवाज आई मजे में। पड़ा ससुर बोला दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का, इतने तुम्हें शर्म बाकी नहीं रही है, तमाशा बना दिया। ये हम उम्र भाई साहब है। सास बोली ये तो गलत बोल रहे हैं, ये सही सही बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। है तो मतलब बड़ी बूढ़ी, लेकिन इतना नहीं लड़के की तरफ पचो है, इतना पचो नहीं है तो बड़ी बूढ़ी, देखो इतना पचिए मत। अब सास में लड़ाई, ससुर में लड़ाई, बहू में लड़ाई। तब तक लड़का बाजार से आ गया। सास कहे तू मेरी ऐसी ले आया, बहू की कहे मेरी सौत ले आया, ससुर कहे मेरे जैसा ले आया, और लड़का आया बोला मेरा हम उम्र भाई साहब है। अच्छा ईमानदारी से बोलो उसमें है कौन? इसमें ये बताओ गलत कौन बोल रहा है? अच्छा इसमें ये भी एक प्रश्न है कि सही कौन बोल रहा है? चारों लोग उस बैठक के अंदर गए, उस शीशे को खींचने लगे अपनी अपनी तरफ, और कांच का जैसे वो शीशा गिरा, टूटा बिखरा, तो ना उसमें कोई सास थी, ना कोई बहू थी, ना कोई बुजुर्ग था, ना कोई लड़का था, लेकिन दिख सब रहे थे। क्यों? बोले ये माया का खेल है, माया को सबको भजे, हरि को भजे ना कोई, और एक बार हरि को भजे तो माया चेरी हो। हाँ? तो हरि का भजन जीवन में बन जाए, क्योंकि देखो माया का प्रभाव तो सबको सताता है। व्यास जी महाराज के हृदय को शांति जब मिली, कब? जब दसम स्कंद का निर्माण भागवत जी ने उन्होंने कर दिया, तब जाके भगवान की बाल लीलाओं को पढ़ा लिखा, तब जाके हृदय को शांति मिली। जो ऐसे मूर्धन्य विद्वान व्यास जी महाराज, जिन्होंने हमको ये ज्ञान का अथाह भंडार प्रदान किया है, इतना अथाह भंडार हमको ज्ञान का, तो ऐसे गुरुदेव, तभी तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि बंदा हो गुरु पद पद मो परागा, गुरु पद पद म परागा, गुरु पद पद म परागा, सूरज शोभा राग
बोलो क्या जरूरत थी भगवान कन्हैया जी को, या क्या आवश्यकता थी भगवान राम जी को गुरु जी के यहाँ जाने की? वो तो साक्षात नारायण थे, उनको जाने की क्या जरूरत थी? राम कृष्ण ते को बड़े तिनहु ने गुरु की, और तीन लोक के नाथ हूँ सो गुरु के आधि। तो इसका मतलब भगवान साफ संकेत करके गए। हाँ, 16 कलाओं से युक्त भगवान साफ। ऐसे कला चंद्रमा की होती है, भगवान की नहीं, बोलो गोविंद भगवान की। ये भी एक विषय है कि 12 कला की 16 कला राम जी, 12 की 16। इस गणित में बिल्कुल फंसना नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं हैं। तो सबसे बड़ा गुरु कौन? सबसे बड़े गुरु कौन? जिनका कल से शुरू खेल हो रहा है, बोलो गोविंद भगवान की जय। सबसे बड़े गुरु कौन? भोले बाबा। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपेणं, यमाश्रितो हि पत्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। सबसे बड़े गुरु कौन? भोले बाबा। भोले बाबा। भोले बाबा ने पूरी रिश्तेदारी निभाई। किसके साथ? जब गुरुपति नीता राके घर में इसने डाला है, और गुरु बृहस्पति ने श्राप दे दिया, इससे पड़ गया काला है। तेरा हर इतिहास तो भैया सबका जाना माना है, और दुनिया इसको मामा कहती, ये रिश्ता अजब निराला है। चंद्रमा ने जब निंदित कर्म कर दिया तारा के साथ में, तो लोगों ने चंद्रमा की पूजा करना बंद कर दिया। जब चंद्रमा घबराया तो भोले बाबा की आराधना करने लगा। बाबा, मैं आपका साधु भाई हूं। चंद्रमा कौन है? भोले बाबा का साधु है। साधु हाँ, क्योंकि दक्ष की बेटी चंद्रमा को 27 ब्याही हुई है, और दक्ष की सती भोले बाबा को ब्याही हुई है, बोलो गोविंद भगवान की। तो साधु भाई का रिश्ता चंद्रमा का, आप मुझसे रिश्तेदारी निभाइए बाबा। बाबा ने कहा, चंद्रमा तूने समाज के लिए बहुत गलत संकेत दिया है, लेकिन सुन, मैं दुनिया वालों से ये तो नहीं कहूंगा कि तेरी पूजा करना सब शुरू कर दें, लेकिन तू मेरा रिश्तेदार है, तुझे रिश्तेदारी निभानी है, और मुझे तू मेरे चरणों में आके पड़ गया है। तो चंद्रमा, दुनिया अगर मुझको प्रणाम करेगी तो ऑटोमेटिक तुझको प्रणाम करेगी। उसी दिन से चंद्रमा को भोले बाबा ने शीश पे धारण कर लिया। शशि ललाट सुंदर शेर गंगा, शशि ललाट सुंदर शेर गंगा, नयन तीन नयन तीन रूप पीत भुजंगा, चंद्रमा को सीधा करके भोले बाबा ने धारण कर लिया। तो तुलसीदास जी ने भी कह दिया, मेरी जैसी टेढ़ी पंक्तियों को बिल्कुल
प्रताप से बिल्कुल सीधा अंकित करके सब गाने लगे, सब गाने लगे। बंदव गुरु पद पदम उपरागा। हाँ, तो राम कृष्ण थे को बड़े, तो उपदेश छंती ते ज्ञानम ज्ञानीना तत्वदर्शिना। गुरु ज्ञानवान हो, तत्वज्ञ हो, महापुरुष हो, गुरु की शरणागति जरूरी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ गुरु की शरणागति पढ़ाऊं, ये भी ठीक बात नहीं होगी, कहीं ना कहीं ये भी गलत संदेश जाएगा। देखो, सबसे बड़े गुरु भक्त कौन थी? माता सती मैया, माता पार्वती। कौन? तुलसीदास जी को चैप्टर बंद करना पड़ा, चैप्टर चेंज करना पड़ा। माता पार्वती को चैप्टर चेंज करवा लिया। इनसे, भोले बाबा से। पढ़िए, सुनाए कई बार आपने। का अपराध रमापति की, अपराध रमापति कीना, रमापति कीना, अपराध रमापति कीना, अपराध रमापति कीना, अपराध रमापति कीना, अपराध रमापति कीना। तो नारद श्राप दीन एक बारा। अब आप विचार करिए ना, का अपराध रमापति कीना। जब चैप्टर चेंज किया गया कि राम जी से क्या अपराध हो गया कि नारद जी ने श्राप दे दिया। अच्छा, एक बात बोलो, भगवान अपराध कर सकते हैं? भगवान से अपराध हो सकता है क्या? भगवान से अपराध नहीं हो सकता। लेकिन बाबा ने ये लिखा क्या कि का अपराध रमापति कीना। क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने कह दिया कि मेरे गुरुजी कोई अपराध कर ही नहीं सकते। देखो, ये गुरु निष्ठा है। और इसका संकेत एक जगह नहीं, दूसरी जगह और आया। जब माता मैना जब नाराज हो गई कि शादी नहीं करूंगी, नारद गुरु जी को गाली देने लगी, तो माता पार्वती पे रहा नहीं गया। माता जी ने कह दिया, बोले जन्म जन्म पद सेवा अनुरागा। मेरा तो जन्म जन्म शिव जी के चरणों के लिए अंकुरित है। मेरे गुरु जी को गाली मत दीजिए। ये गुरु निष्ठा है, ये गुरु निष्ठा है। अब यहां प्रश्न उठा कि यहां पर तो जब बामन बन के आए तो गुरु जी की एक आंख फोड़ दिया। ये भगवान ने क्यों गलत लिया? जब इतनी गुरु निष्ठा थी तो थोड़ी सी बात इसमें कह दे। अच्छा, मन बना के कुछ बैठे थे कि कुछ कहेंगे, सच में कुछ कहेंगे, कुछ बात हो जाएगी। आप भी दूर दूर से आए हैं। अच्छा, आप लोगों को भी लगा होगा कि गुरुजी ने दो बात नहीं पूछी। हम आए ना चाय पानी की पूछा, ना चाय की पूछा, और गुरुजी ने तुरंत कह दिया कि हाँ बैठिए, और घुट्टी पिलाने लगे। बोलो गोविंद भगवान। देखो भाई, गुरुजी के चरणों में जा रहे हैं या गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं, तो सिर्फ इसीलिए नहीं जाया जाए कि गुरुजी फैक्ट्री कैसे चलेगी, गुरुजी फलाना काम कैसे चलेगा, गुरुजी ये परेशानी, गुरुजी वो परेशानी, गुरुजी ये परेशानी। तो क्या किया जाए? बोले गुरुजी हमारा कल्याण कैसे होगा? बोलो, माइनस प्लस तो जीवन में हर किसी को हो रहा होगा। क्यों सौरभ शर्मा जी? वो तो हो ही रहा होगा, उसमें तो कोई दौड़ा ही नहीं है। उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं कि माइनस प्लस प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता जाता है। अच्छा, उस माइनस प्लस के चक्कर में निकल जाए तो जीवन निकलता चला जा रहा है। क्यों? फंसे रहे हम उस माया के खेल में। यही तो माया का खेल है। तो हम तो एक ही निवेदन करेंगे, घर मकान दुकान नहीं बेचना है और कोई काम नहीं करना है, नौकरी नहीं छोड़नी है,
ना आपको सिक्योरिटी छोड़नी है बबलू भैया, वो भी काम करते चलना है, सब सारे काम करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं चलती रहे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रहे, एक बात हमेशा ध्यान में रहे कि हमारे से किसी का अपराध ना हो जाए। अगर किसी प्यासे आदमी को हम पानी नहीं पिला पाए तो कम से कम उसके हाथ से एक गिलास ना छीन लें, है ना। जीवन में ये हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में कितना भी अभाव में आ जाओ, लेकिन जीवन में कभी संत दर्शन हो जाए, कभी ब्रह्म दर्शन हो जाए, कहीं कहीं भिखारी को अगर तुम्हें भोजन कराना पड़े तो करा देना, डोंट वेरी, सब भगवान अच्छा करेगा। अरे जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, और जब दूध भी दिया तो अन्न भी दे है, और अन्न दिया, हाँ, पशु पक्षी नर नारायण को सबको दे, वो सबकी सुध लेत है तो तुझको भी देगा। उसकी जिम्मेदारी है, जब तुम्हारे दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था किया, और जब दूध की व्यवस्था किया तो उसके बाद अन्न की व्यवस्था भी किया, पूरी व्यवस्था किया, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि आपको भूखा पेट कभी नहीं सुलाएगा। तो उस पर भरोसा तो करिए, वो भरोसा तो कायम करिए, पर भरोसे में एक भरोसे एक मन, एक आत्मविश्वास, एक भरोसा हो जाए जीवन में। क्यों? नारायण समर्पेति, अगर गुरुजी के चरणों में हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, या हम नहीं पहुंच पाए हैं, या मुलाकात भी ज्यादा नहीं हो पा रही है, तो हमारे लिए ये एक बरस में एक दिन रखा जिसको व्यास, क्योंकि द्वापुर में एक व्यास है, अब घर घर व्यास बनाए दियो है। ये व्यास जी महाराज की कृपा है कि हम जैसे लोगों का भी सब भगवान के चरणों में अनुवृत्ति चल रहा है। अगर हम यहाँ से मन के त्यागी बने कि नहीं 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 हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ये भी बड़ा गड़बड़ होगा, ये भी गलत बात होगी, ये गलत संकेत होगा पुराण का, है ना। तो इसमें भी अगर भजन करते हुए रोटी चल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं इस पुराण की व्याख्याता है। अगर भजन करते हुए कीबोर्ड बज रहा है, या कहीं नाल बज रहा है, या कहीं संगीत बज रहा है, तो कहीं ना कहीं उस प्रभु की कृपा से बज रहा है। लेकिन उसमें भजन में हम लोग बन के उस काम को कर रहे हैं। द्वापर में एक व्यास जी ने तमाम व्यासों के लिए रास्ता खोल दिया, जाइए। अगर गुरु जी के चरणों में रोज नहीं मुलाकात हो पाती है, कभी कभार मुलाकात नहीं हो पाती है, तो कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन तो गुरु जी से मुलाकात हो जाए, इतना तो जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। बोलो बनती है या नहीं बनती है? और जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, जो लोग आने वाले थे, तमाम लोग आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। क्यों? वो फंस गए। क्योंकि जीवन में हम लोग फंसे हुए हैं, उलझने हमारी कम नहीं है, कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं, एक ना एक चाबी हमारे अंदर फंसी हुई है। सब हम लोग फंसे हुए हैं, सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और सबके पास अपने अपने बहाने भी हैं। आजकल लोग बहानेबाज ज्यादा हो गए, बहानेबाज बहुत हो रहे। नहीं नहीं हम पे टाइम नहीं है, अब देखो हम पर ये परेशानी है, अब हम लोग, लेकिन ना, कह दिया सो कह दिया, आना है तो आना है। ये देखो निष्ठा होनी चाहिए, कम से कम इतना तो बन जाए। लेकिन देखो, जो गुरु आपको भगवान के नाम से दूर करे, वहां से प्लीज, जो भी सुन रहे हैं, प्लीज कृपया उचित दूरी बनाए रखें। भैया कह रहे थे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जनरेटर, ऑपरेटर, थिएटर, जाने कौन कौन से ऑपरेटर भैया बता रहे थे, पालन करना, संहार करता, रचेता, है ना। गुरु सब है, रचेता, भगवान ने हमको रचा है, पालन किया, संहार करता है। लेकिन उसमें भी देखो एक बात है, उस प्रसंग को सुनाने से आपको समझ में आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कब की, जब बात है बलि के यहाँ विश्व यज्ञ चल रहा है, और बामन बन के बामन भगवान पधारे हैं, और जैसे ही बलि की दृष्टि पड़ा तो गाम कांचनऊ गोड़बर धाम पृष्ठम, गाम कांचनम कुदभरधाम मुष्टम, और तथान्य पे मुत पावित्र कन्या,
आइए आइए बामन भगवान जय हो। आइए, बड़ा अच्छे लग रहे हैं बामन भगवान। गाम कांचनम, 2-4 गाम ले जाओ। गुड़बड़ धाम पृष्ठम, गुणों के धाम लगते हैं। तथान्य पे मुतबा विप्र कन्याम, आपकी यहीं शादी करवा देंगे। बड़े सही समय पर आप यज्ञ में पधारे हैं। किसने कहा ये बात? दानवेंद्र बलि ने। बामन भगवान ने सुना तो बामन भगवान बोले, बलि जी आपका इतिहास परिवार का बड़ा ऐतिहासिक रहा है। अरे देखो हिरण्याकश्यप कितने बड़े तपेश्वरी, फिर उनके प्रहलाद जी आपके बाबा, क्या बात है, कितने बड़े भगवान के भगत थे। फिर तुम्हारे पिताजी बैरोचन, फिर उनके बेटा तुम हो। तुम्हारा तो इतिहास ही बड़ा कीर्तिमान रहा है, बड़ा ऐतिहासिक रहा है। लेकिन बलि जी हमको तुमसे इतना कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले पदानी त्रीणि दैतेन्द्र सम्मेतानि पदा मम। पदानी तीन दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। 3 पग भूमि अपने पैरों से नापेंगे। 3 पग भूमि अपने पैरों से नापेंगे। ये क्या तरीका हुआ? तुम छोटे आदमी, तुम्हारी बुद्धि छोटी है, तुम्हें बुद्धि नहीं है। अग्नि बुद्धि बाड़िया, मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकड़ा, बामन चौपट पाठ। पंडित आदमी बुद्धि नहीं है। बामन भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बामन भगवान बोले, देखो भाई, ना तो हमें 4-6 गांव चाहिए, ना सोना चांदी चाहिए, ना हीरे चाहिए, ना हमको घोड़ा हाथी चाहिए, हमें तो 3 पग भूमि चाहिए। क्या हमको मिलेगी? बलि बोला, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल देंगे, इसमें भी कोई सोचने वाली बात। अरे हम कह रहे 3000 पग भूमि नाप लो, नहीं चाहिए 3 ही पग। 3 पग, हाँ 3 पग भूमि चाहिए। तीन 3000 पग नहीं, 3 पग भूमि दे दो। देंगे? हाँ देंगे। दोगे? हाँ देंगे। दोगे? हाँ देंगे। तब तक गुरुजी की दृष्टि पड़ गई। गुरुजी ने कहा, चेला बिल्कुल बेकार, बस समझ में नहीं। इधर किससे बात कर रहे हैं? ये बामन अंगन के पंडित जी आए हैं और ये 3 पग भूमि मांग रहे हैं। शुक्राचार्य जी बोले, वैसे तुम्हें मालूम है ये आदमी कौन है? पता तो नहीं है। अच्छा, दान देने में क्या पता करें? नहीं, वैसे तुम्हें पता है कौन है? गुरुजी आपकी कोई पहचान है? गुरुजी बोले, मेरी बड़ी अच्छी पहचान है, बहुत दिन से जानता हूं। आपकी लंबी मुलाकात है? गुरुजी बोले, हाँ। तूने 3 पग के लिए कुछ बात तो नहीं फाइनल कर ली? वो तो गुरुजी फाइनल हो गया तो तू बर्बाद हो गया। क्या बचा? मना कर दे। जा। बोले, गुरुजी ये मना नहीं करेंगे हम। अगर भगवान नारायण जी मेरे दरवाजे पर साक्षात मांगने आए हैं तो मैं मना कैसे कर दूं? तो तू गुरुजी की आज्ञा नहीं मानेगा? नहीं, गुरुजी की आज्ञा तो मानूंगा। तो फिर मना क्यों नहीं कर रहा है? इस आज्ञा को नहीं मानूंगा। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, इस प्रसंग को मैं सुनाने के लिए आपसे क्यों सुना रहा हूं, इसको गंभीरता से विचार करना। गुरुजी की आज्ञा मानेगा? बिल्कुल। ये शरीर ही गुरुजी आपने दिया है, पूरे शरीर का निर्माण गुरुजी। हमें तो मार दिया गया, वो आप ही थे जो आपने जिंदा किया, पूरा जीवन आप पर समर्पित है। लेकिन गुरुजी इस आज्ञा को नहीं मानूंगा। तो तू झूठ नहीं बोल सकता? अरे दुनिया के गुरु सच बोलना सिखाते हैं, आप झूठ बोलना सिखा रहे।
मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शुक्राचार्य बोले बेटा चेला समझ जा मेरी बात, मेरा कहना सुनो और बात मानो मेरी। आज नाहक बनो ना तुम अनजान है, जानते हो इन्हें जो है बामन बने, जानते हो इन्हें जो है बामन बने, जानते हो इन्हें जो है बामन बने, जानते हो इन्हें जो है बामन बने। ये रमा के पति विष्णु भगवान है, माते विष्णु भगवान है। मेरा कहना सुनो बात मानो मेरी, मेरा कहना सुनो बात मानो मेरी, मेरा कहना सुनो बात मानो मेरी। तुमने ये क्या किया प्रतिज्ञा है की, तुमने ये क्या किया प्रतिज्ञा है की, वचन तुम्हारा अब ये चला जाएगा, ओ वचन तुम्हारा अब ये चला जाएगा। ना भूलेंगे सभी तीन पग में प्रभु, ना भूलेंगे सभी तीन पद में प्रभु। ऐसा दान न करता ये कल्याण है। मेरा कहना सुनो बात मानो मेरी, हो मेरा कहना सुनो बात मानो मेरी। झूठ बोल हो रही हो हत्या वहाँ बोल दो, हो रही हो वहाँ ढूंढ दो, स्त्रियों से हंसी हो वहाँ बोल दो, स्त्रियों से हंसी हो वहाँ बोल दो। सत्य बोलो राजन सत्य की जगह, सत्य बोलो राजन सत्य ही लगे। ऐसा दान न करता ये कल्याण है। मेरा कहना सुनो मानो मेरी, मेरा कहना सुनो बात मानो मेरी। मेरा बात सुन लो, स्त्री सु नर्म विवाहे चा, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए कि झुमकी बनवा दो, पति बोले नहीं बनवाएंगे तो बोलो घरवाली की शक्ल अच्छी होगी, वो तो कहेगा जिंदगी में तुमने बनवाई हो बनवा दोगे, वो तो गड़बड़ होगा ना, घर में लड़ाई हो जाएगा, वो कहेगा हाँ बनवा देंगे, अच्छी बात है बनवा देंगे, अभी व्यवस्था नहीं है, हो जाएगी तो जरूर बनवा देंगे। नरम विवाहे चा, किसी की बेटी अच्छे घर में आ रही हो तो झूठ बोल दो, बिरखटे प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में हो वहां उसको जीवन रक्षा दे दो, वहां झूठ बोल दो, कोई दोष पाप नहीं लगेगा। और गौ ब्राह्मण ते हिंसायाम, जहां गौ हिंसा हो रही हो, ब्राह्मण हिंसा हो रही हो, वहां झूठ बोलने में ही कल्याण है, वहां सत्य नहीं बोलना चाहिए। हाँ इसलिए बली झूठ बोल दो, और जहां जीविका जा रही हो वहां बोल दो, बोल दो, बोल दो। चेला बोला गुरु जी झूठ नहीं बोलेंगे, तो तू जानता नहीं है हमको, हम श्राप दे देंगे, गुरु जी कुछ भी हो जाए हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो जाओ श्रीहीन हो जाओ। शुक्राचार्य चले गए, बामन भगवान की दृष्टि पड़ी, इधर आइए, देना हो तो दो, गुरु चेला लड़ो नहीं, अगर देना है तो दीजिए वरना हम निकले, देना हो तो दे, नहीं तो हम निकले। बामन भगवान देंगे। अच्छा कहां से लाभ लाए, संकल्प पढ़िए, संकल्प हो गया,
अब संकल्प हो कैसे, बिना जल के संकल्प पूरा नहीं हो। तो जल तो कम से कम पड़े। अब जल कहां से निकले, जब सागर में गुरु जी बसे हैं, बोलो गोविंद भगवान की। अरे जल तो जब निकले, जब गुरु जी निकले बाहर, तो एक सरकंडा पड़ा था, और उस सरकंडे को जैसे ही अंदर ब्राह्मण भगवान ने किया, तो शुक्राचार्य की एक दृष्टि विलुप्त हो गई, आंख फूट गई, पोस्ट ऑफिस बंद हो गया। तो शुक्राचार्य की आंख, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। फूटी क्यों? ज्ञान की आंख ने पहचाना, ज्ञान की आंख ने पहचाना कि साक्षात नारायण बलि के दरवाजे पर आ गए। भरूच में पहले था वो भरूच, आजकल वो भरूच हो गया, रतलाम से आ गया। ज्ञान की आंख ने पहचान लिया कि गुरुजी भगवान आ गए, गुरुजी ने पहचान लिया। लेकिन बैरागी की आंख ने क्या बोला, क्या काम था, बोलो। गुरुजी आ गए, भगवान आ गए, तो जा बेटा चेला लेट जा, गुरुजी के चरणों में समर्पण कर दे, वंदन कर ले। लेकिन बैरागी की आंख ने अपना काम नहीं किया। ज्ञान की आंख ने बता दिया कि नारायण है, लेकिन बैरागी की आंख ने, शुक्राचार्य ने काम नहीं किया। तो शुक्राचार्य को अपनी आंख ब्याज में खोनी पड़ी। अरे लेते कोई और देते कोई, और ये शुक्र ने आंख ब्याज में खोई, ये शुक्र ने आंख ब्याज में खो। तो लेने वाला कोई है, देने वाला कोई है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, जहाँ कोई दान धर्म की बात आ जाए, जहाँ कोई ऐसा चर्चा बन जाए, तो लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है। तुम्हें जरूर कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है भाई साहब, तो अरे क्या जरूरत है, ये कभी नहीं। किसी भी धार्मिक कार्य में, कहीं किसी भी अच्छे कार्य में जहाँ दिख रहा है, वहाँ कभी किसी की में ब्रेक मत लगाना। क्यों? शुक्राचार्य ने ब्रेक लगाया, तो शुक्राचार्य को आंखें ब्याज में घुमानी पड़ी, ना कुछ मिला और ना कुछ, हाँ, बिना मतलब में आंख चली गई। क्यों? ज्ञान की आंख ने पहचाना, लेकिन बैरागी की आंख ने अपना काम नहीं किया। अगर बैरागी की आंख गुरु जी की कह देती कि ये साक्षात नारायण है, जा चरणों में लेट जा, तो गुरु जी का कार्य अच्छा होता, तो गुरु जी की महिमा बढ़ती। लेकिन गुरु जी की महिमा वहां बढ़ी नहीं। क्यों? अब हम भी आपसे कह रहे हैं, सुन लो, एक बात कहने जा रहा हूं। जाके प्रिय श्री राम बैदेही तजहू ताही कोटि पैर समान, यह तप परम सनेही। अरे जाके प्रिय श्री राम बैदेही। सुन लो सनातनियों, सुन लो, जो भगवान का प्रिय नहीं है, वो एक ना एक दिन तुमको जरूर धोखा देगा। जो भगवान को मानने वाला नहीं है, वो एक ना एक दिन तुमको ठोकर जरूर लगाएगा। इसलिए जो भगवान को प्रिय नहीं मानता, जो कहता है हम भगवान को नहीं मानते, तो तुम जिंदगी में उसे खाक मत मानना, वरना कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ भी कुठारा घात वो जरूर करेगा। उसको छोड़ देना। तजऊता है कोटि बैरिसम, और या यद्यप वनम सनेही, या तुम्हारा कितना भी बड़ा हितैषी हो और चाहे तुम्हारा कितना भी बड़ा विरोधी हो, जो भगवान को नहीं मानता है, वो तुमको का खाक मानेगा। एक ना एक खंजर तुम्हारे अंदर जरूर घुस देगा। तो होश में रहना, जलवे मोहब्बत देखने वालों, और कहीं तमाशा मत बन जाना। तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ही तमाशे में मत फंस जाना, तमाशे में मत फंस जाना। अब सुन लो, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। क्या? तजहू ताही कोटि बैरिसम, यद्यप परम सनेही, जाके प्रिय श्री राम बैदेही। तो तजहू पिता प्रहलाद,
प्रहलाद जी के पिताजी का नाम जानते हैं आप लोग? हिरण्याकश्यपु थे। हाँ, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों की नवदा भक्ति प्रदान कर लो। कौन सी भक्ति? आज कौन सी भक्ति है? गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान अमान। एक इसमें सेंटेंस लगा है अमान। गुरु जी के यहाँ पहुंच के मान की कल्पना ना करें, बोलो गोविंद भगवान की। कहीं मान सम्मान में ऊंच नीच हो जाए तो उस पर ध्यान ना दें। क्यों? अमान रहना चाहिए। किसकी तरह? बोले भरत जी की तरह। बोले सब ही मान प्रद स्वीकार नहीं किया। चरण पादुका लेके अब उन्होंने राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया। वो मानी नहीं बने, वो अमान में रह गए। कौन? भरत जी महाराज। और कितनी बड़ी प्रभु भक्ति, कितनी बड़ी, जहां अपनी माँ को फिर माँ नहीं बोला। किसने? भरत जी महाराज ने फिर कैकेयी को माँ नहीं बोला। कितनी बड़ी देखो। इसलिए तात भरत सब विधि साधु, हर प्रकार से वो साधु थे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, गुरु जी के यहाँ अगर मान में कहीं कोई कमी रह जाए, कहीं भी, यहाँ नहीं, कहीं भी, किसी भी जगह, कहीं किसी मंदिर में, कहीं किसी सत्संग में, कहीं, तो वहाँ आप मानी बन के मत जाइए। अगर मानी बन के जाएंगे तो वहाँ से कुछ लेके नहीं आ पाएंगे। इसलिए वहाँ तो आप बोले जैसे, हाँ, जैसे भगवान तेरी मर्जी, वैसे भगवान के चरणों में जाके बैठ जाइए। उस जो सत्संग में ग्रहण हो वहां से ले आइए। जो पॉजिटिव मिले उसको ग्रहण कर लीजिए। हाँ, सार को गहिले और तोता दे उड़ा। सार को ले ले अंदर, तोते को बाहर कर दे। बोलो गोविंद भगवान की। जोर से बोलो जय श्री राधे। तो तजहु पिता प्रहलाद विभीषण। देखो भले आदमी ने समझाया। कौन भले आदमी? हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी आप कहाँ श्रीलंका में पढ़े? अरे ये बड़ा गड़बड़ आदमी है रावण, आप कहाँ पढ़े? अच्छा, हनुमान जी की बात समझ में नहीं आई। अच्छा, रावण की लात समझ में आ गई। भले आदमी हनुमान जी की बात समझ में नहीं आई, लेकिन रावण की दुष्ट की लात समझ में आ गई। तो हम तो यही चाहते हैं कि भले आदमी हम जैसे लोगों की बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना घरवाली की लगे तो उससे क्या फायदा? बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, तो देखो भाई, भले आदमी की बात, भले की बात और दुष्ट की लात बराबर प्रभाव करती है। रावण को भाई ने छोड़ दिया, विभीषण ने छोड़ दिया। तजहु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महंगारी। माँ अपनी माँ को माँ नहीं कहा। क्यों? कितना बड़ा जगर होगा उस माँ के अंदर कि भरत ननिहाल से आए हैं,
और आरती का थाल लेके वो मैया खड़ी है और कह रही है, बेटा कछुक बात बीच बेगारी, कछुक बात बेगारी, भाई मन तेरा छाये जारी। भाई मैं तेरा साये जारी। राम जय जय थोड़ी सी बात बिगड़ गई तो पिताजी मर गए। कि कहीं ने क्या बोला, थोड़ी सी बात बिगड़ गई है, लेकिन बेचारी या मंथरा ने बहुत हमारी समर्थन किया है। तो आजकल भी मंथरा जैसे लोगों की कमी नहीं है, चारों तरफ घूम रहे हैं। काम खराब करा दिया। भरत जी ने मां नहीं बोला और गुरु बल तजो भय ब्रजबत कर। इसमें एक पॉइंट आ रहा है जो पॉइंट मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इसलिए आपके लिए इतना भूमिका बना के लाना पड़ा। वो सुतीचड़ वाली कहानी तो सुनी होगी ना, अगस्त वाली। हाँ सुना दो, थोड़ी सी सुन लो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा, ये चेला माने इस बात को चेला माने कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही त्रिलोकीनाथ है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन इसमें समस्या जब खड़ी हो जाएगी जब गुरु ही मान ले कि हम ही ब्रह्मा और हम ही विष्णु और हम ही महेश, तो गड़बड़ी हो जाएगी। शिष्य अगर गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु महेश समझकर पूजा कर रहा है तो ये शिष्य का भाव है। लेकिन अगर गुरु जी अपने आप को भगवान मान बैठे तो बोलो, अभी सिकंदर राव के रतिरामपुर में क्या हो गया बोलो। मैं तो उस जगह को भी देख के आया बाद में, क्या क्या हो गया बोलो। वो चरणों की रज के चक्कर में बोलो कितने लोग मारे गए। आंकड़ा बहुत थोड़ा है, सरकारी आंकड़े बहुत थोड़े हैं, लेकिन बहुत लोग वहां मारे गए, चले गए। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही अपने आप को ब्रह्मा मान लिया और गुरु ने ही अपने आप को विष्णु मान लिया और गुरु ने ही अपने आप को नारायण मान लिया और गुरु ने सब कुछ अपने आप को मान लिया। तो जो गुरु अपने आप को ब्रह्मा माने, जो गुरु अपने आप को महेश्वर माने, जो गुरु आपको विष्णु माने अपने आप को, ऐसे गुरु को छोड़ दो। साफ शब्दों में बात कहने जा रहा हूँ, ऐसे गुरुओं से दूरी बनाए, उचित दूरी। इन लोगों का तिहाड़ के इंतजार कर रही है और कुछ रह गए तो वो भी दादा बचने वाले नहीं, वो पहुंचेंगे जल्दी। अरे जो अपने आप को ब्रह्मा मान रखा है, अपने आप को विष्णु मान रखा है और अपने आप को महेश्वर मान रखा है, तो इनके बचने की उम्मीद आप ज्यादा दिनों तक मत समझे। मनुस्मृति कहती है कि 9 साल इनकी अधिकतम अवधि है। जितनी भी ये चमक ये दमक दिखाई दे रही है ना, 9 साल में सब स्वाहा। आजकल तो न जाने कितने कितने टोटके बता दिए गए। बेलपत्र को उल्टा करके लगाओ, कृपा यहाँ रुक रही है। शहद लगाओ तो बड़ा, मूंग की दाल चढ़ा दो तो बड़ी कृपा बरसेगी और उल्टा काम से सीधा हो जाएगा। ऐसे चक्करों में मत पड़िए। ये कहीं शिव पुराण में और कहीं भागवत पुराण में नहीं लिख रहा है।
कि मूंग की दाल से कृपा आ जाएगी, बिना बच्चा पढ़ा सहज से तुम्हारा बिल्कुल क्वालिफाइड हो जाएगा और जॉब पर पहुंच जाएगा। निष्ठा रखिए, लेकिन इतना भी बड़ा मत रखिए टोटकेबाजी। आजकल कथावाचक कम, टोटकावाचक ज्यादा हो गए हैं। टोटकाचारों की कमी नहीं रहेगी, इतने टोटकाचार आ गए। कभी कभी तो एक दिन में मेरे पास भी तमाम लोगों के फोन आते, हम भी कंफ्यूज हो जाते कि ना जाने लोग क्या क्या पूछते, कि गणेश जी को टेढ़ा करके लगाएं कि सीधा करके लगाएं, कि गणेश जी को भीतर लगाएं कि बाहर लगाएं। ऐसी चीजों पर ज्यादा विश्वास करना उचित नहीं होगा। और अगर आप विश्वास कर रहे हैं और कुछ दिनों बाद अगर कुछ होता है तो फिर आप लोग कहते हैं कि सब ऐसे ये मामला खराब हो गया। तो उसमें सारे लोग आ रहे हैं ना, घसीटे में आ रहे हैं ना सारे लोग। तो ऐसे लोगों को पहचानिए और सुनिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, भगवान की भक्ति पर भरोसा रखिए। अगर कर्म तेरा सच्चा तो किस्मत तेरी दासी, और जब नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। तुम्हें मथुरा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें काशी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अयोध्या जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तुम्हारा कर्म सच्चा हो जाएगा। और माफ करना, किसी की छाती पर तलवार रख के काट के उसके जीवन को आप ऐसा पैसा कमा रहे हो और ऐसा करके उल्टा सीधा ला रहे हो, तो वो कृपा ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्रतिकूल होगी। या बिना कर्म किए हम लोग उस फल की आशा कर रहे हैं। गीता में भी साफ इसका संकेत दिया गया है, हे अर्जुन, कर्म में तेरा विश्वास है, फल में तेरा विश्वास नहीं है, इसलिए कर्म करिए। क्या करिए? कर्म अच्छा करिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी सवाल आता है कि ज्यादा अच्छे भजन करें, ज्यादा सत्संग में जाए तो हमें परेशानी होती। अच्छा, वो फलाना आदमी बिल्कुल सत्संग में नहीं जाता, शाम को बिल्कुल 75 रुपया वाला लगा के बिल्कुल सेंटर में, और बोलो वो आदमी बड़ा खुश है, हम बड़े दुखी हैं। तो वो आदमी भगवान की क्लास में बैठने लायक नहीं हुआ है। आप भगवान की क्लास में बैठने लायक है। छात्र उसी को बिठाया जाता है पेपर का। अगले किसी क्लास 5 के छात्र को हाई स्कूल की परीक्षा में थोड़ी बैठा दिया जाएगा। बोलो, जिसने एक कक्षा पास नहीं की उसको डायरेक्ट IAS का पेपर थोड़ी दिलवाया जाएगा। अब परेशानी तुम पर क्या आई? राजा हरिश्चंद्र पे तुमसे ज्यादा आई। हरिश्चंद्र भी कह देते जाओ सपने में आए, 12 सपने में ले जाना, छोड़ो हमको। लेकिन हरिश्चंद्र जी खुद बिक गए, घरवाली बिक गई, बच्चा बिक गया, सर्प ने खा लिया, कितनी यात्रा किया, लेकिन सहे धर्म हिते और कोटि कलेसा और शिव ददीच हरि चंद्र नरेशा। इन्होंने धर्म के खातिर ना जाने कितने क्लेशों को राजा मूरध्वज को सूझ लीजिए। ये पुराणों में आप कहानी सुन रहे हैं, उनको अपने ऊपर थोड़ा सोचिए, विचार करिए। क्या मूरध्वज से ज्यादा हम पर परेशानी आई? क्या हरिश्चंद्र से ज्यादा परेशानी आई? नहीं आई। लेकिन धर्म की रक्षा करोगे, धर्मो रक्षति रक्षता, तो धर्म तुम्हारी रक्षा एक दिन जरूर करेगा। और सत्य के मार्ग पर चलोगे, तुमको परेशानी आएंगी, कठिनाइयां आएंगी। मंदिर जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कोई घटना नहीं घटे। मंदिर जाने का मतलब, सत्संग में जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा बिल्कुल खुश प्रसन्न बने रहोगे। मंदिर जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई खजाना आके टपक पड़ेगा, तुमको इतना खजाना मिल जाएगा। मंदिर जाना है, क्यों? ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। भगवान के पास जा रहे हैं और एक बात जरूर बोला करो, क्या? बोले जे ही वेद हो नाथ हित मोरा, जय विधि हो नाथ हित मोरा, जय विध हो नाथ हित मोरा। करहु सुबेद, करहु सुबेद दस में तोरा, करहु सुबेद दस में तोरा, जय विध हो नाथ हित मोरा, जय विधि हो नाथ हित मोरा, जय विधि हो। जय विध होए नाथ हित मोरा। हमेशा भगवान के मंदिर में जाइए,
पूजा के घर में जाइए, यही कहिए प्रभु जेई विद होए नाथ हित मोरा। जिस प्रकार आपको दिख रहा हो इसमें मेरा हित छुपा हो, उस प्रकार हित कर दो प्रभु, उस प्रकार मेरी बाजी बना दो, तो भगवान तुम्हारी जरूर सुनेगा। एक ना एक दिन तुम्हारी समस्याओं का निराकरण जरूर होगा, लेकिन सच्चे प्रेम से, सच्ची भावना से अगर आप इस काम को करेंगे, क्योंकि भगवान को मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा। निर्मल मन बना लो तो भगवान आपको जरूर कर लेंगे। गीता में भी साफ कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः। एक बार मेरी शरण में आके देख, लेकिन किस मन से? बोलो, निर्मल मन से। हाँ, ये छल कपट की जो गठरी तूने भर रखी है ना, उसको हटा और निर्मल मन से भगवान को, तो कोई आपको कोई आडंबर करने की, कोई टोटका करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ इतना कर लेना, क्या बोले? जे ही भेद होई और नाटे हित मोरा और करहूं सुबेग ना दास में तोरा। जिसमें मेरा हित छुपा हो, कभी हमको साधारण आंखों से अपना हित दिखाई नहीं देता, कभी हमको साधारण आंखों से अपना हित दिखाई नहीं देता। क्यों? तुम जो देख रहे हो वो भौतिकता में देख रहे हो, और नारायण जो तुमको दिखा रहे हैं वो आध्यात्मिकता में दिखा रहे हैं। तो तुम भौतिकता की ओर देख रहे हो, तुम्हारा हित तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसा है ना, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो एक कहता है ना कि डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर क्या बता रहा है? नहीं, ये नहीं खाना है, ये मटर पनीर नहीं खाना है, ये नहीं खाना, रसगुल्ला नहीं खाना है, डायबिटीज बढ़ जाएगी, घी नहीं खाना है, थायराइड बढ़ जाएगा। अच्छा, तुमको बड़ा बुरा लगता है, ये डॉक्टर जब दवा चल रही है 1000 फीस ले रहा है और फिर भी हम नहीं खा रहा है, तो उस रसगुल्ले खाने में तुम्हारा हित नहीं है, तुम्हारे शरीर के लिए वो ठीक नहीं है रसगुल्ला, तुम्हारे शरीर के लिए वो तेल युक्त सब्जी युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि एसिड प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है कि तुमको सूखी रोटी और मूंग की दाल खानी पड़ेगी। तो इसी को कहने जा रहा हूँ, कभी कभी जीवन में सूखी रोटी और मूंग की दाल खानी पड़े तो उसमें गुरेज मत करना। कहीं ना कहीं उस डॉक्टर को दिखाई दे रहा होगा, कहीं ना कहीं उस डॉक्टर को नजर आ रहा होगा कि तेरा हित रसगुल्ले खाने में नहीं है, तेरा हित मूंग की दाल के पानी को खाने में है। तो कभी कभी वो मूंग की दाल का पानी रसगुल्ले से बढ़ के काम करता है, और कभी कभी वो रसगुल्ला तुमको डॉक्टर के यहाँ पे हॉस्पिटल में जाके भर्ती करा देता है। तो ध्यान कर लेना, हमेशा जो चीज मीठी होती है वो हमेशा अच्छी नहीं होती, कभी कभी कड़वा भी खाना सीखिए। खैर, मैं ज्यादा आपसे चर्चा नहीं करता हुआ 2 बात कहूंगा, फिर पूजन की पद्धति को हम अपनाएंगे, उसके बाद आप पूजन के लिए करके आएंगे और उसके बाद में हम आरती करेंगे, फिर प्रसादी का हम व्यवस्थित करेंगे आगे का। अच्छा, तो जो चीज हमको ज्यादा मीठी दिखाई देती है, जो लोग हमको ज्यादा हितैषी नजर आते हैं, लेकिन वो हितैषी है नहीं, वो मीठे लोग होते, ज्यादा वो मत पड़ो चक्कर में, है ना। इसलिए हित, उन लोगों से हित की उपेक्षा मत करिए। हित का किससे उपेक्षा करना है? बोलो, संसार के लोगों, वो बड़ा अच्छा कहते हैं ना, संसार के लोगों से और आशा किया न करना, और जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना। गाइए, संसार के लोगों को जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा किया न करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई नहीं अपना सिया
बोला मैंने? जो लोग तेरे तुझको कांधे पे उठाएंगे, जो लोग तेरे तुझको कांधे पे उठाएंगे, वो लोग तेरे तुझको कांधे पे उठाएंगे, जो 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 कांधे पे उठाएंगे उनसे तू डरा करना, जो कांधे उठाएंगे उनसे तू डरा करना, जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना, ओ जब कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना, जब कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना। एक बात कहने जा रहा हूं, सुन लो। जीवन के समुंदर में तूफान भी आएंगे, ओ जीवन के समुद्र में तूफान भी आएंगे, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाएंगे, जो हरि को भजते हैं हरि आप भी आएंगे, जब साथ न हो कोई श्री कृष्ण जपा तू करना, जब साथ न हो अपना सिया राम जपा करना, नहीं अपना सिया राम जपा करना, जब कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सिया 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 राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सीता राम राम, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अनंत बलवंत भक्त गगन श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। अब एक एक करके जो भी शिष्य आए हैं वो पूजन करने के लिए यहाँ पर आएंगे और भैया नीरज जी एक बढ़िया सा भजन सुनाएंगे, उसके बाद आप और सीधे प्रसादी। आइए एक एक करके सभी पूजन करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा है, एक एक करके सभी आएंगे और भजनों का आनंद लेंगे। हरि हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना कोई ना तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि हमारा, हरि का भजन करो, हरि हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हाँ, गुरु नाम से तेरा काम बनेगा, गुरु नाम से तेरा काम बनेगा। हाँ, प्रभु नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे हरि बोल साथ चलेगा। ओ प्रभु नाम ही तेरे संग चलेगा, हरि नाम ही तेरे संग चलेगा। ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, गुरु नाम लेने वाला, गुरु नाम लेने वाला, गुरु का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। हाँ, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। हाँ, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई हरि गिरधोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई हरि दीन बंधु, कोई हरि दीन बंधु, कोई करुणा सिंधु बंधु, कोई नमो बारंबार। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा। ओ प्रभु का भजन करो प्रभु है हमारा प्रभु का भजन करो प्रभु है हमारा का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा प्रभु का भजन करो प्रभु है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो तेरी द्वेष भावना को तेरे तन से भगा देंगे तेरी द्वेष भावना को तेरे तन से भगा देंगे इस भावना को तेरे मन से भगा देंगे। ओ सदगुरु की शरण में आ तेरे भाग्य जगा देंगे सदगुरु की शरण में आ तेरे भाग्य जगा देंगे। देखो दुनिया के दाता हैं संकट सब हरते हैं दुनिया के दाता है संकट सब हरते हैं। हाँ इन दीन गरीबों के भंडारे भरते हैं इन दीन गरीबों के भंडारे भरते हैं। हो झंझट से हटा करके झंझट से हटा करके सेवा में लगा देंगे झंझट को हटा करके सेवा में लगा देंगे। हो तेरी देश भावना को तेरे तन से भगा देंगे तेरी देश भावना को तेरे तन से हटा देंगे। गुरुदेव धन्यवाद की कर जोर खड़े कर पे हम नरवो नारायण कर जोर खड़े कर पे हम नरवो नारायण करते पैसा भरते गह गीता रामायण करते पैसा भरते कह गीता रामायण। हो सेवा में जा चाहे सेवा में जा चाहे फल वही मगा देंगे सेवा में जा चाहे फल वही मगा देंगे हो तेरी देश भावना को तेरे तन से भगा देंगे।
सबके घट रहते हैं, ईश्वर अल्लाह गुरु गॉड सबके घट रहते हैं। इन्हें बाहर मत खोजो, नीरज ये कहते हैं, इन्हें बाहर मत खोजो, नीरज ये कहते हैं। अरे विश्वास रखो मन में, विश्वास रखो हर में, किसी को न दगा देंगे, विश्वास रखो हर में, किसी को न दगा देंगे। तेरी देश भावना को तेरे तन से भगा देंगे। तेरी द्वेष भावना को तेरे तन से भगा देंगे, तेरी द्वेष भावना को तेरे तन से भगा देंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हरि भजले मनवा साध सवेरे, एक माला हरि नाम की। और जिस माला में राम नहीं वो माला है किसका, जिस माला में राम नहीं वो माला है किसका, जिस माला में राम नहीं वो माला है किसका। वो भजले प्राणी साज सवेरे, भजले प्राणी साज सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किसका, जिस माला में राम नहीं वह माला है किसका। संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े बन जाएगी, ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े बह जाएगी। हाँ ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाएगी, ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े बह जाएगी। तेरी मेरी छोड़ी बाबुरे, तेरी मेरी छोड़ बाबुरे, अरे धुन लगा हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं